तो देश आज मना रहा है अपना 76वां गणतंत्र दिवस। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत करेंगे। आज कर्तव्य पथ पर दिखेगी भारत की ताकत। कर्तव्य पथ पर 10:30 बजे शुरू होगी परेड। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू झंडारोहण करेंगी। राष्ट्रपति मुर्मू पीएम मोदी ने शुभकामनाएं दी हैं गणतंत्र दिवस की। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आज देश अपना 76वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। इसके साथ ही कर्तव्य पथ पर 10:30 बजे परेड शुरू हो जाएगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू झंडारोहण करेंगी और इस बीच कई अलग अलग राज्यों की जो झांकियां हैं वो भी देखने को मिलेंगी। और इस बीच अगर बात करें तो हर साल बेहद ही सांस्कृतिक जो परेड होती है वो आज के दिन की जाती है। इसमें भारत की जो विविधता होती है इसकी झलक भी साफ तौर से दिखाई देती है। और इस साल अगर इस थीम की बात करें तो इसकी थीम स्वर्णिम भारत विरासत और विकास है। और ये थीम भारत की जीवन सांस्कृतिक विरासत और इसके निरंतर विकास की यात्रा पर जोर देती है। हर एक गणतंत्र दिवस पर एक चीफ गेस्ट भी होता है और इस साल की बात करें तो चीफ गेस्ट इंडोनेशिया के राष्ट्रपति रहने वाले हैं। वो भारत गुरुवार रात पहुंच चुके हैं और भारत यहां पर दिल्ली में उनका भव्य तरीके से स्वागत किया गया है। तो राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री हो सकते हैं अलग अलग देशों के चीफ गेस्ट। और इस साल चीफ गेस्ट इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो है। और इसके साथ ही अगर हम यहाँ पर बात कर ले इतिहास की, तो स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास की अगर बात कर ले तो इसमें अनेक घटनाओं ने 26 जनवरी को काफी ज्यादा अहम दिन बनाया है। और इस बीच सुरक्षा व्यवस्थाओं की बात करें तो काफी पहले से जो तैयारियां थी वो की जा रही थी। सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रखी गई है। यहाँ पर कई अगर बात करें तो पहले से रिहर्सल की जा रही थी, फुल ड्रेस रिहर्सल की जा रही थी। और दिल्ली में आज कई जो रास्ते हैं वो बंद रहेंगे, कई रास्तों को डाइवर्ट किया गया है। और इस बीच चप्पे चप्पे पर भी जो नजर है वो भी रखी जाएगी और सीसीटीवी कैमरे के जरिए नजर रखी जाएगी। और कई यहाँ पर जवानों की तैनाती की गई कि किसी भी तरह से कोई भी जो अप्रिय घटना है वो घटने ना पाए। तो बताते चले जहां स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में अनेकों घटनाओं ने 26 जनवरी का दिन अहम दिन बनाया। और यही वजह है कि इस दिन को भारत के लोकतांत्रिक गणराज्य बनने के दिन के तौर पर चुना गया है। हमारे साथ हमारे सहयोगी विशाल लाइव जुड़े हुए और ज्यादा जानकारी लेंगे, चर्चा करेंगे विशाल के साथ। विशाल, आज देश अपना 76वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। काफी महत्वपूर्ण दिन है भारत के लिए। और इस बीच सबसे पहले अगर हम तैयारियों की बात करें तो काफी पहले से यहाँ पर तैयारियां की जा रही थी। उन तैयारियों की आप एक सूक्ष्म सी रूपरेखा हमारे दर्शकों को बताइए कि क्या कुछ तैयारियां की गई है, सुरक्षा के लिहाज से किस तरह के इंतजाम किए गए हैं। जी हाँ, देखिए 15,000 से भी ज्यादा पुलिसकर्मी जो हैं वो तैनात किए गए हैं। दिल्ली के चप्पे चप्पे पर पुलिस की जो है भारी सुरक्षा बल उसको तैनात किया गया है। और जितने भी चेक पॉइंट्स हैं, यानी दिल्ली के जो वीआईपी एरिया हैं वहां पर आने वाले जितने भी रास्ते हैं उन रास्तों पर भारी चेक पोस्ट वहां पर लगाई गई है। और सभी गाड़ियों की बकायदा चेकिंग के बाद ही उन्हें एंट्री दी जा रही है। और अगर बात की जाए कर्तव्य पथ के इलाके की तो वहां पर कल रात से ही जो है वहां रोड को ब्लॉक कर दिया गया है। और कर्तव्य पथ, इंडिया गेट, सी हेक्सागन, इंडिया गेट का आउटर सर्कल, वहां से लेकर आईटीओ, दिल्ली गेट और फिर लाल किला, तो ये जो पूरा मार्ग है इसको पूरी तरह से ब्लॉक किया गया है। दोपहर 1 बजे तक ये ब्लॉकेज रहेगी क्योंकि सुबह 6 बजे से ही जो है गणतंत्र दिवस का कार्यक्रम उसके लिए लोग आना चालू हो जाते हैं। और ऐसे में दिल्ली मेट्रो ने भी अपनी व्यवस्था की थी। सुबह 3 बजे से ही मेट्रो की सेवाएं जो है वो चालू कर दी गई थी।
और बात करें दिल्ली पुलिस की, तो दिल्ली पुलिस भी जो है पूरी निगरानी रखी हुई है। 6000 से भी ज्यादा सीसीटीवी कैमरेज लगाए गए हैं, जिसमें एआई संचालित कैमरे भी हैं, जो कि टेक्नोलॉजी के माध्यम से किसी संदिग्ध व्यक्ति की पहचान कर सकते हैं केवल उसके पुराने डेटा के रिकॉर्ड के जरिए। और अगर कोई भी संदिग्ध व्यक्ति इन सीसीटीवी कैमरों में कैद होता है तो सीधे कंट्रोल रूम में उसकी जानकारी जाती है और उसके बाद उस पर तुरंत कार्रवाई की जाती है। और अगर बात करें रास्तों की, तो सभी रास्तों पर जो है पुलिस की भारी तैनाती देखी जा रही है। खासतौर पर जो मेन इलाके हैं, नई दिल्ली का एरिया है, लुटियन जोन है, वहां पर लगातार दिल्ली पुलिस के जवान जो है गश्त लगाते हुए नजर आ रहे हैं। और बात करें परेड मार्च की, तो सुबह 10:30 बजे से कर्तव्य पथ से जो है परेड चालू होगी और उसके बाद वो वहां कर्तव्य पथ से होते होते सीएक्स7, इंडिया गेट आउटर सर्कल, फिर आईटीओ, दिल्ली गेट और फिर अंत में जाकर लाल किले पर वो परेड समाप्त होगी। और परेड के साथ साथ ही जो झांकियां देखने को मिलती हैं, वो झांकियां भी उनके पीछे पीछे चलती जाएंगी। बिल्कुल विशाल है। इस बीच अगर हम बात करें, जो आपने रूट्स की बात की, कई रूट्स बंद रहेंगे, वो कौन कौन से रूट्स हैं जो बंद रहेंगे और जिनको डाइवर्ट किया गया है? क्योंकि वहां पर अगर जो लोग हैं वो जाएंगे तो उनको काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना भी करना पड़ सकता है और काफी समय भी लग सकता है। देखिए, जो मुख्य तौर पर रूट बंद किया गया है वो इंडिया गेट के आसपास का रूट ही ब्लॉक किया गया है, जहां पर इंडिया गेट, आईटीओ, दिल्ली गेट और लाल किला, तो कह सकते हैं कि रिंग रोड का उपयोग वैकल्पिक मार्ग के तौर पर करने की सलाह दिल्ली यातायात पुलिस की तरफ से दी गई है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर भी जो यातायात एडवाइजरी है वो लगातार जारी की है, जिसमें कहा गया है कि अगर आप इंडिया गेट या फिर सेंट्रल दिल्ली की ओर आना चाहते हैं, चाहे किसी भी एरिया से आप आ रहे हैं, तो आप भैरव मार्ग या फिर निजामुद्दीन रोड, मथुरा रोड का उपयोग करें। क्योंकि अगर इंडिया गेट के आप सर्कल में आते हैं, जिसको सीएक्स7 कहा जाता है, वहां पर आने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा रहेगा दोपहर 1 बजे तक, जिसके चलते काफी लोगों को परेशानियां भी हो सकती हैं। हालांकि आज गणतंत्र दिवस के साथ साथ रविवार का भी दिन है, तो लोगों की संख्या जो है वो काफी कम हो जाती है और केवल गणतंत्र दिवस की परेड देखने के लिए ही खासतौर पर लोग जो है इंडिया गेट या लाल किले जैसी जगहों पर पहुंचेंगे। तो उनके लिए पहले से ही व्यवस्था जो है वो की गई है। जैसे कि ट्रैफिक पुलिस लगातार लोगों को हिदायतें दे रही है, चप्पे चप्पे पर जवान तैनात हैं और अगर कोई इन मार्गों पर आना चाहता है तो बकायदा उनकी आईडी कार्ड, उनका पहचान पत्र देखकर ही उन्हें जो है एंट्री दी जा रही है। और अगर 26 जनवरी की परेड के लिए कोई कर्तव्य पर जाना चाहता है तो वहां पर केवल वैलिड पासेस के जरिए ही जो है लोग वहां पर एंट्री ले सकते हैं और परेड का लुत्फ उठा सकते हैं। बिल्कुल, क्योंकि जिस तरह से देखिए कि दिल्ली को आज छावनी में तब्दील किया गया, कई जो इलाके हैं उनमें काफी ज्यादा सुरक्षा की व्यवस्थाएं की गई और उस बीच कहा जा रहा है कि एआई टेक्नोलॉजी के जरिए और कई जो हजारों की संख्या में अर्धसैनिक बल हैं और यहाँ पर जितने जवान हैं वो तैनात किए गए, यानी कि हर एक चप्पे चप्पे पर, चाक चौराहे पर यहाँ पर जो नजर है वो बखूबी रखी जाएगी, जिससे भी कोई अप्रिय घटनाएं ना घटने पाए। बिल्कुल, पूरी अगर दिल्ली की बात करें तो 15,000 से भी ज्यादा पुलिस की अतिरिक्त तैनाती की गई है। जो पहले जो पुलिस बल होती है वो तो मौजूद है ही, लेकिन उसके अतिरिक्त 15,000 पुलिस बलों की और ज्यादा तैनाती की गई है, जिसमें केवल लुटियन दिल्ली में ही 7 से 8,000 से भी ज्यादा पुलिस के जवान तैनात किए गए हैं। और अगर बात करें सीसीटीवी कैमरों की, तो 6,000 से भी ज्यादा सीसीटीवी कैमरे दिल्ली के चप्पे चप्पे पर निगरानी रखे हुए हैं, जिसमें से कई सारे ऐसे कैमरे हैं जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से संदिग्धों पर निगरानी रखते हैं। और बात करें तो 6 लेवल की यानी 6 स्तरीय सुरक्षा दिल्ली को मिली है, जिसमें सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, अर्धसैनिक बलों की टुकड़ियां, पैरामिलिट्री फोर्सेस और दिल्ली पुलिस, इन सभी मिलकर दिल्ली के चप्पे चप्पे पर निगरानी रखे हुए हैं। दिल्ली के जो छत है, जो बड़े टॉप फ्लोर्स बिल्डिंग्स हैं, वहां पर शार्प शूटर्स तैनात किए गए हैं, स्नाइपर्स तैनात किए गए हैं, ताकि किसी भी दूर होने वाली गतिविधि पर तुरंत निगरानी रखी जा सके और तुरंत उस पर कार्रवाई भी की जा सके। साथ ही साथ इंडिया गेट का इलाका जो है उसे पूरी तरह से नो फ्लाइंग जोन घोषित कर दिया गया है पिछले 1 महीने से ही। वहां केवल जो वायु सेना के जो विमान है, उनके जो ड्रोन है, केवल वही वहां पर उड़ान भर सकते हैं। अन्य किसी भी प्रकार के ड्रोन को वहां पर अगर पाया जाता है तो उसे तुरंत उसको जो शूट आउट करके उसको ध्वस्त किया जाएगा। बिल्कुल, क्योंकि देश अब अपने 76वें गणतंत्र दिवस में एंट्री कर चुका है और लोगों में काफी ज्यादा जश्न और उत्साह भी देखने को मिल रहा है। लेकिन इस बीच अगर बात करें तो मुख्य अतिथि के तौर पर इस बार इंडोनेशिया के राष्ट्रपति दिल्ली पहुंच चुके हैं, उनका भव्य स्वागत भी किया गया था और प्रभुवो सुबियांतो दिल्ली पहुंचे हैं।
जी बिल्कुल, बीते दिन ही इंडोनेशिया के महामहिम जो है राजधानी दिल्ली पहुंचे थे, जहां पर पीएम मोदी और हमारी देश की महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा उनका स्वागत किया गया था। जी। डिनर पे भी बुलाया गया था उन्हें राष्ट्रपति भवन में, और आज वो बतौर चीफ गेस्ट हमारे देश के गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल होने वाले हैं। और उन्हीं के साथ साथ अन्य कई सारे देशों के जो चीफ गेस्ट हैं, चीफ ऑफिसर्स हैं, वो भी हमारे देश में गणतंत्र दिवस के समारोह में हिस्सा लेने वाले हैं। साथ ही साथ बात करें तो झांकियों का लुत्फ उठाने के लिए भी जो है सभी लोग काफी ज्यादा उत्साहित है, क्योंकि हमारे देश की गणतंत्र दिवस की जो झांकियां हैं अपने आप में ही काफी बड़ा आकर्षण का केंद्र होती हैं। तो उसका देखने के लिए, उसका नजारा लेने के लिए भी जो बिल्कुल, क्योंकि विशाल जिस तरह से देखें कि आज जो शानदार झांकियां वो भी साफ तौर से देखने को मिलेंगी। और इस बीच बात करें तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ये परेड की सलामी लेंगी। और इससे पहले की बात करें, कुछ रिहर्सल के बारे में भी जानकारी दीजिए, क्योंकि फुल ड्रेस रिहर्सल भी की गई, तमाम तैयारियां की गई परेड को लेकर। जी बिल्कुल, 23 तारीख को फुल ड्रेस रिहर्सल हुई, जिसमें सभी सैनिक बलों की टुकड़ियां जो है, उनके जवान, उन्होंने एक परेड मार्च निकाला, जो कि बिल्कुल ठीक 26 जनवरी यानी आज के दिन जिस तरह से परेड निकाली जाएगी, प्रॉपर उसी वेशभूषा में, उसी तैयारी के साथ, उसी सुरक्षा के साथ जो है 23 जनवरी को भी रिहर्सल निकाली गई थी, जो कि इंडिया गेट से शुरू होकर लाल किले पर जाकर समाप्त हुई थी। और आप अंदाजा लगा सकते हैं कि केवल रिहर्सल को देखने के लिए ही लोगों की संख्या जो है काफी ज्यादा उमड़ चुकी थी। हमारा चैनल टोटल टीवी भी लगातार रिहर्सल को लाइव दिखा रहा था, जहां पर लोग काफी जो उत्साहित नजर आ रहे थे मात्र रिहर्सल को देखने के लिए। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो मेन परेड होगी, यानी आज की जो परेड होगी, जो कि सुबह 10:30 बजे से चालू होगी, उसको देखने के लिए कितनी ज्यादा दर्शकों की भीड़ वो उमड़ती है। अगर बात करें कर्तव्य पथ पर, तो वहां पर सिटिंग अरेंजमेंट जो है, वहां पर पास लेकर लोग बैठते हैं। लेकिन इसके अलावा भी लाल किले के पास, आईटीओ के पास, दिल्ली गेट के पास भी जो बैरिकेड्स लगाए जाते हैं, उनके दूसरी साइड भी जो दर्शक है वहां पर पहुंचते हैं अपने घर परिवार वालों के साथ। और सुबह 6 बजे से ही इस कड़ाके की ठंड में लोग पहुंच जाते हैं, क्योंकि हमारे देश का गौरव, आज गौरव का दिन है, और इसके लिए परेड जो निकलती है उसको लोग लुत्फ उठाते हैं, उनको अपने फोन के माध्यम से तस्वीरों में कैद करते हैं और सोशल मीडिया पर भी साझा करते हैं। और परेड के साथ साथ झांकियां भी निकलती है, और झांकियों की बात करें तो इस बार 26 प्रकार की अलग अलग झांकियां जो है वो हमें देखने को मिलेंगी, जिसमें मुख्य आकर्षण जो है उत्तर प्रदेश की झांकी हो सकती है, जिसमें महाकुंभ का दृश्य, महाकुंभ की झलक जो है वो देखने को मिल सकता है, क्योंकि महाकुंभ का पावन अवसर चल रहा है, और उसकी झलक जो है हमें उत्तर प्रदेश की झांकी के रूप में देखने को मिल सकती है। वहीं अगर राजधानी दिल्ली की झांकी की बात करें, तो दिल्ली के स्वास्थ्य मॉडल को, माफ कीजिएगा, शिक्षा मॉडल को लेकर जो है इस बार झांकी निकाली जाएगी, जिसमें दिल्ली का शिक्षा मॉडल कितना बेहतर है, क्या कुछ शिक्षा के तहत दिल्ली में हुआ है विकास, उसकी झलक जो है दिल्ली वासियों, देशवासियों को देखने को मिलेगी। जी बिल्कुल विशाल, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया।